नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, या इसी को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक से संबंधित आज हम लोग बात करेंगे। क्लास 10th का केमिस्ट्री है। चलिए जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए। और आज बेसिक थ्योरी बताएंगे। बेसिक थ्योरी में आपको यह बताएंगे कि सबसे पहले जो कार्बनिक यौगिक को पढ़ा जाता है, तो केमिस्ट्री को जानो 3 ब्रांच होता। केमिस्ट्री का कितने ब्रांच? 3 ब्रांच होते हैं साथियों। एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक, एक ऑर्गेनिक। भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। कौन कौन बता भैया। अगर केमिस्ट्री के ब्रांच की बात करें तो केमिस्ट्री की 3 शाखाएं होती है। एक आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ध्यान देना। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक रसायन, इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक को, और ऑर्गेनिक को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। कौन रसायन? कार्बनिक रसायन। तो जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जिसमें आज पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक को, कार्बनिक रसायन को, यानी कार्बन और उसके यौगिक में। और कार्बनिक रसायन के अध्ययन में आपको सबसे बेसिक एलिमेंट जो है वो कार्बन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन होता। तो कार्बनिक यौगिक को सीखने के लिए आपको कार्बन को याद रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ भैया लुक एट मी, मुझे देखो, अब बोर्ड को देखो। कहते हैं चलते समय रोड पर, पढ़ते समय बोर्ड पर ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो एकदम सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बन और उसके यौगिक है, तो सबसे पहले भैया अगर हम लोग कार्बनिक रसायन का परिभाषा देंगे, ध्यान दीजिएगा। कार्बनिक रसायन का अगर हम लोग डिफिनेशन देंगे, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या है? केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, शाखा है। रसायन विज्ञान की क्या है? एक शाखा है, जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते। अगर कोई पूछेगा तो कहेगा रसायन विज्ञान की वह शाखा, ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं। सर किसका अध्ययन करते हैं? जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं कार्बनिक रसायन। अगर कोई इसको बोलेगा कि सर डिफिनेशन जो है दूसरा लैंग्वेज में तनी से बता दीजिए, तो हम लोग बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। किसका ब्रांच है? तो केमिस्ट्री का ब्रांच है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें साथियों हाइड्रोकार्बन का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और जी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके अगर फादर की बात करें, फादर को हिंदी में हम लोग जनक कहते हैं, वोहलर को कहते हैं। लेकिन रसायन विज्ञान का जनक अलग है, वो लेवोइजियर साहब हैं। ये ऑर्गेनिक के जनक हैं। अब आप कहेगा क्यों सर? आइए जानते हैं क्यों है ये। सबसे पहले केमिस्ट्री में एक सिद्धांत आया था, उस सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति का सिद्धांत। क्या नाम था? जैव शक्ति का सिद्धांत। और जानते हैं सर जी, इस सिद्धांत को दिया था वैज्ञानिक, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं विटाल फोर्स थ्योरी। विटाल फोर्स थ्योरी। और इनको देने वाले वैज्ञानिक का नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस साहब दिए थे 1815 ईस्वी में, ध्यान देना। यानी 1815 ईस्वी में एक सिद्धांत आया, उस सिद्धांत का नाम था जैव शक्ति का सिद्धांत। और ये जो जैव शक्ति का सिद्धांत है, इसको दिया था किसने? बर्जीलियस साहब ने।
और बर्जिलियस क्या कहा जानते हैं? बर्जिलियस साहब कहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, यौगिक दो तरह के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। तो कहता है जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सभी सजीव में होते हैं, सभी सजीव में पाए जाते हैं, सजीव में पाए जाते हैं। ये बात कह दिया। यानी बर्जिलियस साहब कहते हैं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी किस में होते हैं? सजीव में होते हैं। ये किसने बताया? बर्जिलियस ने बताया। किसने बताया? बर्जिलियस ने। अब जैसे हम लोग के बॉडी में प्रोटीन होता है सर, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सब क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कार्बनिक यौगिक है। किसके अनुसार? तो ये बर्जिलियस के अनुसार। बर्जिलियस साहब कहते हैं कि जैव शक्ति का सिद्धांत हमने दिया। कब दिया? 1815 ईस्वी में। बताना जरा, कब दिया भाई? 1815 ईस्वी में। इस सिद्धांत में इन्होंने कहे हैं कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है सभी सजीव में पाए जाते हैं। और एक बात जानते हो, इसने एक चैलेंज भरा बात बोल दिया कि इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। प्रयोगशाला यानी लैब में नहीं बनाया जा सकता। इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ये किसने कह दिया? बर्जिलियस ने कह दिया। तो इसी का चलवा का नाम था वोहलर साहब। कौन थे? वोहलर। वोहलर ने क्या किया? बोला सर क्यों नहीं होगा? बोला हाँ नहीं होगा। तब इन्होंने 1815 ईस्वी से लेकर 1828 ईस्वी तक इन्होंने, किसने? वोहलर साहब ने लैब में अपना समय बिताया और लैब में प्रैक्टिकल किया। एक दिन ऐसे ही अमोनियम साइनेट को गर्म करते करते, हीट करते करते 1828 ईस्वी में इन्होंने बना डाला यूरिया। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया। पहला कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में बनने वाला वो है सर जी यूरिया। क्या है? यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। ये यूरिया है। लैब में बनने वाला, लैब में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक, पहला यौगिक है कार्बनिक यौगिक। अब ये बना कैसे? पूछेगा कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक किसने बनाया? बोला वोहलर ने। कब बनाया? 1828 में। कैसे बनाया भाई? इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट जो होता है NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है सर जी? अमोनियम साइनेट का। इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट को गर्म किया। ठीक। अब जैसे अमोनियम साइनेट को गर्म किया, इसे यूरिया बना डाल। देखो ये बन गया यूरिया। जो कि अमोनियम साइनेट आपका, ये जो अमोनियम साइनेट दे रहे हैं ये कार्बनिक और कार्बनिक यौगिक है, और ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। तो यहां से कई तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि वोहलर ने किस यौगिक का निर्माण किया? तो यूरिया का। कब किया? 1828 में। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला NH4CNO। ये जो अमोनियम साइनेट को गर्म किया और इससे ये यूरिया बना दिया। तो बर्जिलियस साहब जो है 3-4 बार इस लैब को किए और उनको भी यही चीज आ रहा था। तब माना कि नहीं, वाकई में जो बात बर्जिलियस ने कहा कि नहीं होगा, उसने वोहलर ने बना दिया। इसीलिए वोहलर साहब को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उपाधि दिया गया। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो है उपाधि मिला था किसको? वोहलर साहब को। अब जैसे वोहलर वैज्ञानिक बन गया, पूरा गांव मोहल्ला में हल्ला हो गया, अरे मैं तो वोहलर, मैं तो वैज्ञानिक बन गया, मैं तो वैज्ञानिक बन गया। तब दूसरा कार्बनिक यौगिक को लेकर आते हैं। दूसरा कार्बनिक यौगिक भी बना है सर जी। दूसरा कार्बनिक यौगिक लैब में बना था। दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था कोल्बे। इन्होंने 1845 ईस्वी में दूसरा कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम है एसिटिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। हाँ, फिर आए तीसरा कार्बनिक यौगिक पे। तीसरा कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, थर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था। तीसरा कार्बनिक यौगिक है सर, जिसको बनाया था बर्थलोट ने, टोनलोट, बर्थलोट। कब बनाया तो बोलना 1856 में। कौन सा यौगिक है तो वह यौगिक है मीथेन, और ये मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन को हम लोग मार्च गैस भी कहते हैं, मीथेन को हम लोग दलदल गैस भी बोलते हैं, मीथेन को हम लोग CNG का मुख्य स्रोत भी, घटक भी बोलते हैं। ये रहा आपका पहला, दूसरा, तीसरा कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था बर्जिलियस ने, फिर ओलर साहब आए, यूरिया बना डाले, फिर आपका कोल्बे साहब आए, एसिटिक अम्ल बना डाला, फिर मीथेन का निर्माण हुआ। उसके बाद तो होर लग गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा कार्बनिक यौगिक को याद रखना है। अब साथियों कल की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब हाइड्रोकार्बन को तोड़ोगे ना तो ये टूटेगा हाइड्रो प्लस कार्बन में, और ये हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो हम लोग कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, इनकी चर्चा विस्तृत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।